हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 4 हास्य योग। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें पहला है यंत्र कीदृशम अस्ति, यानी यंत्र है वह कैसा है, तो खरीदने योग्य है। जैसे खरीदने योग्य को संस्कृत में क्रयण योग्यम, यंत्र क्रयण योग्यम अस्ति, यानी यंत्र खरीदने योग्य है, तो हमें यहाँ पर क्रयण योग्यम और बी लिखना है। दूसरा, ग्राहकः कतिपयानि यंत्राणि याचते, यानी ग्राहक है वह कितने यंत्र खरीदना चाहता है। द्वे यंत्रे, यानी 2 यंत्र, तो हमें यहाँ सी लिखना है। तीसरा, छात्रस्य गृहकार्य शिक्षकः की पश्यति, यानी छात्र के होमवर्क को देखकर शिक्षक क्या कहता है कि बहुन दोषान, यानी बहुत दोष है इसमें, तो हमें यहाँ सी लिखना है। चौथा, ग्रुप पाठलेखने छात्रस्य पिता अपि सहायतां करोति रिक्तस्थाने उचितं पदं किम, यानी गृहपाठ लिखने में छात्र के पिता भी मदद करते हैं, तो हमें यहाँ पे पिता लिखना है और डी लिखना है। पांचवा, चोरद्वयं कुत्र लूठनम करोति, 2 चोर है वह क्या लूटते हैं, यानी बैंक लूटते हैं, जिसे संस्कृत में वित्त कोशे कहते हैं, हमें यहाँ पे डी लिखना है। छठा, श्वः वर्तमान पत्रे वार्ता आगमिष्यति एव, रिक्त स्थाने उचितः शब्द कह, यानी श्व का अर्थ होता है आने वाला कल, यानी वर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति, यानी आए दिन वर्तमान पत्र में यह लेख आएगा ही, या तो श्व लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखना है। सातवां है शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति रिक्त स्थाने उचित शब्द कह, यानी शंभुनाथ की पत्नी है वह उसके भोजन करने के बाद यानी पश्चात भोजन करती थी, तो हमें यहाँ पे पश्चात शब्द लिखना है और यहाँ पे ए लिखना है। आठवां क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्क लोड ऑफ ए कस्टमर डज द मशीन ऑफ ए शॉपकीपर लेसन का अर्थ है कि यानी जो दुकानदार है वह यंत्र ग्राहक को कितने प्रतिशत कार्यभार कम करता है। ऐसा है कि यह यंत्र है वह 50% के कार्यभार को कम करता है, तो हमें यहाँ 50 लिखना है और सी लिखना है। फाइंड द संस्कृत वर्ड फॉर बैंक, यानी बैंक का है वह संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत में बैंक को वित्त कोशः कहते हैं, तो हमें यहाँ डी लिखना है। 10वां है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लूठनम, यानी लूठनम को इंग्लिश में रॉबरी कहते हैं, तो हमें यहाँ बी लिखना है। 11वां, व्यर्थ श्रमम मा करोतु हु स्पीक्स दिस सेंटेंस, यानी व्यर्थ श्रम मा करो, तो यह वाक्य पाठ के अंदर द्वितीय चोर बोलता है, तो हमें द्वितीय चोर लिखना है। 12वां, क भार्याय स भोजनम न करोति, यानी कौन उसकी पत्नी के साथ भोजन नहीं करता था, तो डी शंभुनाथ नहीं करता था, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी आपको यहाँ पर खाली जगह में योग्य शब्द रखने हैं, जिसमें आपने ग्राहक प्रति एतद यंत्र क्रीणातो शब्द आएगा, कि व्यापारी कहता है कि ग्राहक से यह यंत्र खरीदने योग्य है। दूसरा, तरही कृपया द्वे यंत्रे ददातु, तो तरही तो कृपा करके 2 यंत्र दीजिए। तीसरा, ग्रुप पाठ लेखने मम पिता अपि सहायतां करोति, यानी ग्रुप पाठ लेखन होमवर्क करने में मेरे पिता भी मुझे मदद करते थे, यानी सहायतां करोति। चौथा, एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, इसके स्वभाव की परीक्षा अभी होगी। 5वां, आवयो एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, यानी हम दोनों के बीच में एक ही कृत्रिम दांत है, दंतावली दांत का चोखटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट यानी सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत की निशानी करनी है, जिसमें पहला है एतद यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति, यानी यह यंत्र खरीदने योग्य है। ग्रहण योग्य है कि क्रयण योग्य है, तो यहाँ क्रयण योग्य की जगह ग्रहण शब्द लिखा है, तो यह वाक्य गलत है। सर्वान दोषान छात्र एकः एव करोति, यानी सभी दोष है वह छात्र अकेले ही करता था, नहीं उसके पिताजी भी करते थे, तो यह वाक्य गलत है। श्वान तू न दशति एव, यानी कुत्ते से कहते कि कुत्ता तू काटना नहीं मुझे, तो यह वाक्य गलत है। एकः चोर वित्तकोशे चौर्यम करोति, यानी एक चोर है वह बैंक को लूटता था, नहीं 2 चोर बैंक को लूटते थे, तो हमें यहाँ पर यह वाक्य गलत है। शंभुनाथस्य पत्न्या स भोजनम न करोति, यानी शंभुनाथ है वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करता था, यह वाक्य सही है, तो यह वाक्य राइट की निशानी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग इन द ब्लैंक्स। यानी आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं संस्कृत में, आपको इसे इंग्लिश का मीनिंग बताना है कि आपणिक का मतलब होता है शॉपकीपर, क्रीणातु यानी बाय, पश्चात 50 यानी 50%, दृष्टवा यानी आफ्टर चेकिंग, गृहपाठ लेखनम को कहते हैं इन डूइंग होमवर्क, श्वान भयम यानी डेयर फ्रॉम द डॉग, फेयर फ्रॉम द डॉग, दर्शन स्वभाव यानी नेचर ऑफ बीटिंग, परीक्षणम यानी टेस्ट, चोरद्वयम यानी टू थीव्स અને લૂંટનમ यानी रॉबरी, રૂપ્યકાણી को कहते हैं रुपीस, आगति यानी एरविंग, व्यर्थ श्रमम यानी यूजलेस लेबर। और के बाद चौथा है कृत्रिम दंतावली एटले डेंटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यानी आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिया गए हैं शब्द, आपको उसे संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। टू बाय यानी क्रयण्यम, बैंक यानी वित्त कोशम, रॉबरी यानी लूटनम, परसेंटेज यानी प्रतिशतम और शॉपकीपर यानी आपणिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू स्पीक्स द फॉलोइंग सेंटेंस। हु स्पीक्स द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको यह वाक्य कौन किससे कह रहा है यह लिखना है। पहला है कि तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु, यह वाक्य ग्राहक आपणिक वदति यानी ग्राहक है वह ग्राहक आपणिक व्यापारी से कहता है। दूसरा, भवत गृह कार्य बहव दोषा, यानी भवत तुम्हारे गृह कार्य में अनेक दोष है, यह शिक्षक छात्र वदति शिक्षक छात्र से कहता है। तीसरा, श्वान भयम न अनुभवतु, यानी कुत्ते का डर नहीं है तुम्हें, गुरुस्वामी अतिथि से कहते हैं। चौथा है कि व्यर्थ श्रम मा करो तू, यानी द्वितीय चोर है वह प्रथम चोर से कहता है कि तुम व्यर्थ में मेहनत मत करो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेम द अदर सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ अंडरलाइनेड वर्ड, यानी अंडरलाइन किए हुए वाक्य के स्थान पर आपको काउंस में जो दिए गए हैं विकल्प वो आपको रखकर वाक्य बनाने हैं। जिसमें पहला एतद यंत्रम क्रीणातु, यह वाक्य दिया गया है, हमें फेनकम शब्द रखना है तो एतद फेनकम क्रीणातु, पुस्तकम शब्द रखना है तो एतद पुस्तकम क्रीणातु और एतद फलम क्रीणातु। यहाँ पे जहाँ म है उसके स्थान पे हम बिंदी भी रख सकते हैं। दूसरा है सा भोजनम करोति, तो सा भोजनम की जगह दुग्धपानम, सा दुग्धपानम करोति, सा दानम करोति और सा प्रार्थनाम करोति, यानी जहाँ भोजनम शब्द है उसके स्थान पर यह शब्द रख के वाक्य वैसे ही रहेगा, वाक्य बदलना है। तीसरा, व्यर्थ श्रम मा करोतु, तो व्यर्थ श्रम की जगह व्यर्थ व्यवहारम मा करोतु, दुर्व्यवहारम मा करोतु અને व्यर्थ व्यवहारम मा करोतु, व्यर्थ व्यम मा करोतु। चौथा है श्वान भयम न अनुभवतु, जो चोर भयम न अनुभवतु, सी भयम न अनुभवतु અને अंधकार भयम न अनुभवतु। तो इस तरह से आपको यह वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेम द सेंटेंस एज शाउन इन द एग्जाम्पल, यानी आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है उसके स्थान पर आपको यह जो काउंस में दिए गए वह शब्द से बनाने हैं। एग्जाम्पल है एतद यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति, ऐसा वाक्य बनाया है इन्होंने। हमें बनाना है कि एतद पुस्तकम पठन योग्यम अस्ति, पहले वाक्य में पुस्तकम लेना है, दूसरे वाक्य में पठन है तो पठन योग्यम शब्द करना है, तो पठन योग्यम अस्ति। इसके बाद है दूसरा एतद स्थानम भ्रमण योग्यम अस्ति, इसके बाद बनेगा एतद चलचित्रम दर्शन योग्यम अस्ति और एतद जलम स्नान योग्यम अस्ति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मेक द वर्ब्स एज शाउन इन द एग्जाम्पल एंड राइट, यानी आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं एग्जाम्पल के अनुसार आपको वाक्य रूप बनाने हैं, जिसमें भवती शब्द दिया है तो भविष्यति और भविष्यामि, वदति शब्द दिया गया तो वदिष्यति वदिष्यामि, करोति शब्द दिया गया तो करिष्यति करिष्यामि और तरति शब्द दिया गया तो तरिष्यति तरिष्यामि। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी आपको इसमें एक प्रश्न का उत्तर है वह एक वाक्य में देना है। व्हाट इज द स्पेशलिटी इन मशीन, यानी इस यंत्र की विशेषता क्या है, तो 50% रिड्यूशन इन वर्कलोड इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मशीन, यानी 50% कार्य के भार को कम करना इस मशीन की विशेषता है। दूसरा, व्हाट डज टीचर से आफ्टर चेकिंग द प्यूपिल्स होमवर्क, यानी शिक्षक विद्यार्थी के होमवर्क को देखकर क्या कहते हैं, तो द टीचर लुक्स एट द स्टूडेंट होमवर्क एंड सेज आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क दैट यू मेक अलोन, यानी उसके होमवर्क को देखकर शिक्षक कहते हैं कि यह होमवर्क में तुम
अनेक भूल है और यह भूल तुम अकेले करते हो। तीसरा, वाई डज द ओनर ऑफ द हाउस से नॉट टू बी अफेड ऑफ डॉग, यानी घर का मालिक है वह किस लिए कुत्ते से डरने के लिए नहीं कहते हैं। तो कहते हैं कि बिकॉज द टेस्ट हैड टू बी डन ऑन द गेस्ट वेदर द डॉग बीट्स और नॉट, यानी यह कुत्ता काटता है कि नहीं ये इसकी परीक्षा है, वह मेहमान के ऊपर ही मुझे करनी है। वाई इज़ द फर्स्ट थीफ काउंटिंग मनी, यानी जो पहला चोर है वह पैसों की गिनती क्यों करता है। द फर्स्ट थीफ काउंट्स द मनी टू माइंड आउट हाउ मच मनी ही लुक्ड, यानी जो पहला चोर है वह क्या करता है कि रुपये है और कितने रुपए की लूट हुई है, कितना रुपया हमने लूटा है, यह जानने के लिए जो यह पहला चोर है वह रुपये की गिनती करता है। पांचवा है कि वाई डज शंभुनाथ नॉट टेक हिज डिनर विथ हिज वाइफ, शंभुनाथ अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करता था क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ही दांत का चोखटा था, इसीलिए वह उसके साथ भोजन नहीं करता था अपनी पत्नी के साथ। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत, यानी आपको इस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में एक वाक्य में लिखना है। आपणिक ग्राहकम प्रति किम वदति, एतद यत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति इति आपणिक ग्राहक प्रति वदति, यानी जो दुकानदार है वह ग्राहक से कहता है कि यह जो यंत्र है वह खरीदने योग्य है। दूसरा, यंत्र से का विशेषता अस्ति, यानी यंत्र की क्या विशेषता है कि 50% कार्यभारम अल्प करिष्यति, यंत्र से विशेषता अस्ति, यानी 50% कार्य के भार को कम करना इस यंत्र की विशेषता है। तीसरा, द्वितीय चोरः प्रथम चोरः किम वदति, दूसरा चोर पहले चोर से क्या कहता है कि व्यर्थ श्रम मा करो, तो व्यर्थ में श्रम मत करो, आने वाले दिन यह लेख समाचार पत्र में आएगा ही, यह द्वितीय चोर प्रथम चोर से कहता है। चौथा, शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य पश्चात किमर्थ भोजनम करोति, शंभुनाथ की पत्नी उस भोजन है, शंभुनाथ की पत्नी उसके भोजन करने के बाद ही भोजन क्यों करती थी, क्योंकि यतः आवयव एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति ततः शंभुनाथ की पत्नी है वह तस्य भोजन पश्चात भोजन करोति, यानी दोनों के बीच में एक ही कृत्रिम दांत का चोखटा होने के कारण शंभुनाथ की पत्नी उसके पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती थी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेजेस इन टू इंग्लिश, यानी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपणिक ग्राहक प्रति, एतद यंत्र क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति, द शॉपकीपर टू द कस्टमर बाय दिस मशीन इट इज प्रॉपर टू बी बॉट, यानी आप यह यंत्र खरीदने योग्य है। ग्राहक, तस्य का विशेषता अस्ति, द कस्टमर व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी, यानी इसकी विशेषता क्या है। आपणिक, एतद यंत्र भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, द शॉपकीपर दिस मशीन विल लेसन योर वर्क लोड 50%। फिर ग्राहक कहता है तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु, द कस्टमर देन प्लीज गिव मी 2 मशीन्स। इसके बाद है दूसरा पैराग्राफ वृद्ध शंभुनाथ का है, तो शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, तो ओल्ड शंभुनाथ माई वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर, तो रमानाथ कहते हैं कि भवान भार्या सब भोजनम न करोति वा, रमानाथ डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ, शंभुनाथ तथा किमपि नास्ति मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति तस्य कारणम अस्ति यत आवयव एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति, तो कहते शंभुनाथ इट इज नॉट सो, शी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माई डिनर, इट हैज़ ए रीजन, वी बोथ हैव ओनली 1 डेंटर। तो यहाँ पर आपका जो हास्य योग पाठ है उसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। आपको इन्हें अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।